विदेश में पढ़ाई कर रहे भारत के छात्र छात्राओं के लिए महंगी एजुकेशन के साथ साथ रहना भी और महंगा होता जा रहा है। चंद वर्षों में खास तौर पर किराया 2 गुना हो गया है। कोविड के बाद इसमें और तेजी आ गई है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका समेत कुछ यूरोपियन देशों में स्टूडेंट्स के लिए किफ़ायती घर पाना नामुमकिन सा होता जा रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि पढ़ाई के लिए अगर स्कॉलरशिप मिल भी जाए तब भी किराए, खाने पीने का खर्चा इतना हो गया है कि इसके लिए भी परिवारों को मोटा लोन लेना पड़ रहा है। पिछले साल 75,000 भारतीय स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया गए और यह संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कनाडा में 2022 में यह संख्या 2.15 लाख से ऊपर थी। हालांकि हाउसिंग संकट की वजह से देश स्टूडेंट्स परमिट में कटौती कर रहा है। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डिमांड और सप्लाई का अनुपात कुछ वर्षों में बिगड़ने लगा है और इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए वहां रहना महंगा होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी खास तौर पर एशिया के स्टूडेंट्स के टारगेट पर रहती है। पिछले 1-2 साल में कुछ यूनिवर्सिटी में तो एनरोलमेंट 40% से भी ज़्यादा हो गई है। सिडनी में मार्केटिंग की स्टूडेंट्स राशि रस्तोगी का कहना है कि यह पढ़ाई तो महंगी है ही, साथ ही रहना भी बहुत महंगा होता जा रहा है, जबकि महंगाई उस रेट से नहीं बढ़ रही है। मैं खुद 1-2 कमरे के फ्लैट में रहती हूँ जिसे हम 4 स्टूडेंट शेयर करते हैं। $1,200 मेरा किराया है। 2 साल पहले मेरा किराया करीब $700 था। नए स्टूडेंट्स के लिए किफ़ायती कमरा मिलना बड़ा चैलेंज है। यहाँ हर हफ्ते के हिसाब से $300 से $500 फिक्स्ड है। हर स्टेट में यही हाल है। प्राइवेट हाउसिंग तेज़ी से महंगी हो रही है। स्टूडेंट्स किसी तरह से कहीं काम करके अपने महंगे खर्चे मैनेज कर रहे हैं। जिनके पास काम नहीं है, परिवार आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, उनके लिए यह नामुमकिन होता जा रहा है। कनाडा में पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी महंगे घरों की मुश्किल सामने आई है। कनाडा में आवास की दिक्कत इस तरह से सामने आई है कि सरकार दूसरे देशों से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम करने पर विचार कर रही है। मॉन्ट्रियल, एडमॉन्टन, टोरंटो शहरों में दिक्कत ज़्यादा है। दिल्ली के पंजाबी बाग में रहने वाले RK साहनी का बेटा कनाडा में BBA कर रहा है। वो कहते हैं, पिछले साल मेरा बेटा टोरंटो गया था। एक ही साल में रहने का खर्चा करीब 20 से 30% बढ़ गया है। वह 3 लोगों के साथ शेयरिंग में रह रहा है। हर महीने का किराया $300 है। मेरे दोस्त की बेटी तो 2 की शेयरिंग में $700 दे रही है। दिक्कत यह है कि स्टूडेंट्स के पास पढ़ाई के साथ काम करने का ज़्यादा मौका भी वहाँ नहीं है। हालत यह है कि वहाँ स्टूडेंट्स रूममेट नहीं बेडमेट ढूंढते हैं ताकि खर्चा और कम हो सके।